झुकता है आसमां, झुकाने वाला चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सामाजिक संस्था सजग समाज ने। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सामाजिक संस्था के उन पदाधिकारियों से, उन समाज सेवियों से जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग कर समाज को दुरुस्त करने की जिम्मा ले रखा है। आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसी ही संस्था, सामाजिक संस्था सजग समाज के प्रबुद्ध लोगों से। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं यज्ञाचार्य श्री कृष्ण यादव जी, जो कि सामाजिक संस्था के यज्ञाचार्य हैं। दे रहे हैं मृत्यु भोज की जगह। क्या है पूरा आपका ये, किस तरीके से आप समाज को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, शांति के साथ साथ हमारे और भी बिंदु हैं जी। इसके साथ साथ हम समाज को बहुत ऊंची प्रेरणा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। शांति में देखिए मृत्यु भोज का तो बहिष्कार करते ही हम, और उसके साथ साथ तमाम देखिए व्यसन मुक्ति आंदोलन भी चला रहे हैं और समाज में हम आदर्श विवाहों की परंपरा को भी चला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, करा रहे हैं। जो आजकल समाज में रात्रि में जो शादियां हो रही हैं हम उनको दिन में करा रहे हैं। तमाम खर्चे बच रहे हैं, जो मतलब कोई डीजे और वो चला रहे हैं लोग, तमाम जो खर्चा होने जा रहा है शादियों में, खर्चीली शादियों को हम बंद कर रहे हैं। तो हम तमाम बातों को, और देखिए हम आज जो हमारा जो प्रदूषण बहुत ऊंचा चल रहा है, वायु प्रदूषण और ये वातावरण में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब पे हम रोक लगा रहे हैं, वृक्षारोपण करा रहे हैं। ये हम तमाम बातों को यज्ञ कर रहे हैं। हम यज्ञ, हमें देखिए यज्ञ से हमारी हवा शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होता है और यज्ञ से पर्जन्य की वर्षा होती है। जो हमारा यज्ञ से अन्न है, जल है, फल फूल वृक्ष वनस्पति सब बलिष्ठ होते हैं। हम इन सब मानकों को, हम इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को चलाएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरु थान सिंह जी, जानेंगे उनसे उनके विचार। मासा जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप समाज को सुधार रहे हैं, क्या है आपका पूरा तरीका? ये इंसान जब जब सुधरेगा तब एक ही तंत्र है, वो है विचार क्रांति। हम लोग चाहे वो मृतक भोज का बहिष्कार हो, चाहे आदर्श शादियों का प्रचलन हो, चाहे विधवा विवाह कराने की परंपरा हो, इनके माध्यम से एक विचार क्रांति को खड़ा कर रहे हैं। जब मनुष्य के विचारों को विचार काटते हैं, जब समझ में आ जाता है तो उस रास्ते पर व्यक्ति चलने लगता है। इस मृतक भोज के नाम पर कई एक कार्यक्रम एक साथ जुड़े रहते हैं, जिस तरह से पर्यावरण का प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण, विधवा विवाह और ये आदर्श विवाह की परिपाटी से लेकर के गोपालन, जो कृषि है वो हमारी प्राकृतिक कृषि अपनाना और इस रासायनिक खादों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व प्रधानाचार्य गंगा सिंह यादव, जानेंगे उनसे उनके विचार। हम लोगों ने ये देखा कि समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। उन रूढ़ियों से मुक्त दिलाने के लिए जैसे एक 13वीं का भोज है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोगों की जमीन बिक रही, तो इससे इनको मुक्त दिलाने की हमने ये भोज का प्रतिबंध लगाया है। साथ ही वातावरण शुद्ध बने, पर्यावरण प्रदूषण दूर हो, इसके लिए हम यज्ञ कराते हैं। साथ ही वृक्षारोपण कराते हैं तथा ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए हम डीजे इत्यादि का भी विरोध करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका भी हम निषेध कराते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों का हम दावतों में प्रयोग निषेध कराते हैं। इन सब को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और सामूहिक विवाह भी करा रहे हैं, विधवा विवाह करा रहे हैं। हमारे साथ सजग समाज के संस्थापक भीषमपाल सिंह यादव भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सजग समाज की नींव रखी, कहां से उनके कहां से उनके दिलो दिमाग में ये विचार आया कि समाज बहुत हद तक बिगड़ रहा है और किस हद तक इस समाज को सुधारा जा सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीषमपाल सिंह यादव, जो कि सामाजिक संस्था सजग समाज के संस्थापक हैं। आपके अंदर ये, आपके दिलो दिमाग में ये कहां से आया कि समाज ये बहुत हद तक बिगड़ रहा है, इसको किस तरीके से, किस दिशा निर्देश में इसको एक नई दिशा दी जाए और किस तरीके से समाज को सुधारा जाए? देखिए, मैं आधी सदी तक जी लिया और मुझे याद आता है कि 10-12 वर्ष की
उम्र से मैंने अपने देश, अपने समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। जब मैंने इतिहास का अध्ययन किया, समाज शास्त्र से मैंने एमए किया है, काफ़ी अध्ययन किया, और मुझे चिंतन करते हुए लगा कि प्रकृति या परमात्मा की देन कहें तो मेरा देश सबसे आगे है। दुनिया में लगभग 200 देश हैं। भारत एक समय था जब विश्व गुरु कहलाता था। भारत माता परम वैभव के शिखरों पर थी। देश में संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। ये देश की संपन्नता ही थी जिससे आकर्षित होकर विदेशियों ने यहाँ आकर के आक्रमण किए, फिर शासन किए। तो मुझे लगा कि आखिर सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ क्यों नहीं रहा। भारत माता यानी अपना देश, इसने इतने दुर्दिन क्यों झेले। ऐसा चिंतन, रात्रि को नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था क्या कारण है आखिर। तो मैंने पाया कि कहीं न कहीं हमारे समाज की जो चिंतन है, हमारे समाज की जो आदतें हैं, हमारे समाज का जो आचरण है, वो भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। हम केवल शासकों से, सरकारों से उम्मीद लगाते रहें और समाज जागृत नहीं है। समाज आज तमाम तरह के अंधविश्वासों में पड़ा हुआ है। समाज आज तमाम तरह की कुरीतियों में, रूढ़ियों में ग्रस्त है, जिसके कारण समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। ये चिंतन करते हुए मुझे लगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने इस नतीजे पर पहुंच के अपने साथियों से विचार विमर्श किया। हम लोग पहले बिना किसी संस्था के, बिना किसी संगठन के, ऐसे ही टोलियां बना करके गांव-गांव घूम करके लोगों को जगाते थे, लोगों से बात करते थे इस संबंध में। तो मुझे लगा कि कहीं एक बैनर होना चाहिए हमारे पास, जिसके माध्यम से हम समाज में जाकर के अपनी बात कहें। तो चिंतन करते हुए, सोचते सोचते मेरे दिमाग में, मेरे जेहन में आया कि आखिर ऐसा क्या नाम रखा जाए। पहले से गायत्री परिवार, जिसके लिए हम काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आर्य समाज जिससे भी हम जुड़े हुए हैं, और ब्रह्म समाज था, और तमाम तरह के संगठन कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस सबके पीछे आज जो भारत की दुर्दशा है, उसके पीछे भारतीय समाज की गैर जागरूकता, भारतीय समाज की अशिक्षा, गैर जागरूकता, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ चली आ रही हैं, इनको खत्म करने के लिए ये तभी हो सकता है जब हमारा संपूर्ण समाज सजग हो। ये सोचते हुए तब हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के, सबने एकजुट होकर के एक मन से ये विचार किया और संगठन को नाम दिया सजग समाज। कि हमारा समाज जब जागृत होगा, संपूर्ण समाज सजग होगा, तो हमारे देश की ओर न तो कोई बाहर से आंख उठाकर देख सकेगा, और अंदर भी सब सुखी होंगे और सब संपन्न होंगे। तब ये सजग समाज की संस्थापना हुई। और वैसे तो हम पिछले 20-25 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6-7 वर्ष से तो हम लोगों ने अपना घर परिवार भी त्याग करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण, आज हम 7 जिलों में जा रहे हैं। और ये जो समाज में कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, चाहे वो अमृत भोज को ही लीजिए, गरीब आदमी है, इलाज इतना महंगा है, लाखों रुपए चिकित्सा में खर्च करता है, उसके बाद घर का कोई चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो समाज की ऐसी प्रथा कि उसको फिर लाखों रुपए 13वीं की दावत में खर्च करने पड़ते हैं। और इस तरह वो समाज, वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। इसी तरह से एक चीज़ और है कि आज ये मोटरसाइकिल वाहन दुर्घटनाएं तमाम नौजवानों को मार रही हैं। तो तमाम ऐसी बेटियां हमारे गांव-गांव बैठी हुई हैं, जिनके हाथों की हल्दी जो उसकी शादी में लगाई जाती है, वो छूट नहीं पाती, फीकी नहीं पड़ पाती, तब तक वो विधवाएं हो जाती हैं। आज समाज में इस तरह का है कि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती, फेरे नहीं डाल सकती, और लेकिन पुरुष है तो वो 4 बार फेरे डाल लेगा, 4 बार शादी कर लेगा। तो हमने कहा कि बेटियों के साथ ऐसा ये पक्षपात क्यों हो रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सजग समाज के बैनर पर विधवाओं की शादियां कराएंगे। तो हमने इस कार्य में भी, हालांकि जितनी हम चाहते हैं उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन हम विधवाओं के विवाह भी हमने फेरे डाल करके पूरा, जिस तरह से बेटा डाल सकता है, पुनर्विवाह कर सकता है, उसी तरह बेटी को भी करना चाहिए, उसमें भी हमने सफलता पाई है। तीसरी चीज़, हमारा आज जो नौजवान पीढ़ी है, आज व्यसनों में पूरी तरह से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। किशोरावस्था में ही गुटखा, तम्बाकू, शराब का सेवन का चस्का लग जाता है उसे, माता पिता दुखी हैं और समाज का, देश का इससे बहुत बड़ा अहित हो रहा है। तो हमने एक अभियान चला करके बहुत बड़े पैमाने पर हजारों नौजवानों को संकल्प दिलवाए और उन्होंने इच्छा शक्ति के साथ व्यसनों से मुक्ति पाई है। इस तरह का कार्य भी हम कर रहे हैं। दूसरी ओर शादी ब्याह के नाम पर गरीब आदमी इतना मिट रहा है कि पैसे वाले लोग
तमाम तरह तरह की चीज़ें ला करके शादी विवाह को इतना महंगा बना दिया है और इतना फूहड़ बना दिया है, उससे हमारी संस्कृति भी प्रभावित हो रही है, हमारा समाज भी प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम दिन में शादियाँ कराएंगे जिसमें किसी तरह का दोनों पक्षों का कोई अपव्यय नहीं होगा। उन शादियों में हम दहेज पर चोट कर रहे हैं, भ्रूण हत्या पर चोट कर रहे हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या और दहेज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज से अगर दहेज की परंपरा, दहेज की कुरीति, दहेज की रूढ़ी, दहेज का एक कोड खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से भ्रूण हत्या भी बंद हो जाएगी। तो हमने इस संबंध में भी बहुत बड़ी तादाद में हम दिन में शादियां कराते हैं, समाज को समझाते हैं और हमारे तमाम जो सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं आज वो इस संकल्प के साथ तमाम दहेज रहित विवाह भी होने लगे हैं, दिन में शादियां होने लगी हैं। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि जिस तेजी से सजग समाज आगे बढ़ रहा है और हमने अब 7-8 जिलों में अपना अभियान चलाया हुआ है और निरंतर ये बढ़ता ही फैलता ही जा रहा है, तो हमको उम्मीद है कि जीते जी हम बहुत अच्छा इस समाज को ये करके दिखाएंगे और हमने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को अच्छा बना करके ही दम लेंगे। जीते जी हमारा ऐसा संकल्प है और वो हमने अपना संकल्प इस बैनर की ऊपर की ये 2 पंक्तियों में लिख करके रख दिया है कि ये सब करने के पीछे हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जीते जी हमें सत्ता नहीं चाहिए, सुख सुविधाएं नहीं चाहिए और मरने के बाद भी न हमें मोक्ष चाहिए न स्वर्ग चाहिए। हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो केवल अपने देश की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। समाज का जो अधिकतर बड़ा हिस्सा आज कराह के साथ जीवन जी रहा है, अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, शोषण, पाखंडों, अंधविश्वासों में घिरा हुआ जीवन जी रहा है, वो उसकी कराह, उसकी आह कैसे समाप्त हो, यही इन पंक्तियों का अर्थ है। न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। बहुत अच्छी बात कही कि समाज को सुधार के लिए किस तरीके से समाज सुधार का जो आंदोलन जो सामाजिक संस्था सजग समाज ने उठा रखा है, समाज सुधारने के लिए जो बीड़ा सामाजिक संस्था सजग समाज ने उठाया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इन्हीं लाइनों के साथ में मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा और आशा करता हूं कि सजग समाज अपने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़ा में सफल रहे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य यादव, ANG न्यूज, एटा।